नमस्कार। बीते दिनों आप ये सुन ही रहे होंगे कि इज़राइल और गाज़ा के बीच में युद्ध हो रहा है। यह युद्ध बहुत भयंकर है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। आज हम जानेंगे कि क्या है इसका इतिहास और ये भी जानेंगे कि अभी हालिया परिस्थिति क्या है और भारत का इसमें क्या रोल होगा। तो चलिए पहले इतिहास की तरफ रुख करते हैं। बात है 1900 के शुरुआती दौर की, जब फ़लस्तीन नाम का एक देश हुआ करता था और इज़राइल का नामो-निशान भी नहीं था। फ़लस्तीन ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, वही ऑटोमन एम्पायर जिसमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम एक साथ रहते थे। फिर बात आती है सन 1920 की, ज़ियोनिस्ट मूवमेंट होता है जिसके अंतर्गत यहूदियों द्वारा एक सेपरेट स्टेट की मांग की जाती है। 1922 में विश्व युद्ध 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट जाता है और फ़लस्तीन एक नया देश बन के उभरता है। ब्रिटेन सन 1948 में इस मसले को यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन क्वेश्चन के नाम से लेकर के जाता है। बाद में वोटिंग के जरिए ये फैसला होता है कि 56.5% का क्षेत्रफल इज़राइल के पास जाएगा और 43.5% का क्षेत्रफल फ़लस्तीन के पास जाएगा। और वहाँ पर यरूशलेम, जो कि 3 धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के लिए, उसका कंट्रोल पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन के पास होगा। सन 1948-49 का दौर वो दौर था जब ज़मीन इज़राइल के पास जाने से अरब देश नाराज़ थे और इसी के कारण परिणाम स्वरूप पहला अरब और इज़राइली वॉर हुआ था। इसके बाद इज़राइल ने 78% फ़लस्तीन के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। वहीं इज़राइल से सटे हुए देश जॉर्डन ने वेस्ट बैंक कब्जा किया था और वहीं इजिप्ट ने गाज़ा पर अधीनता जमाई थी। ये वो दौर था जब एक रात में 7 लाख फ़लस्तीनी रेफ्यूजी हो गए थे अपने ही देश में। सन 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की स्थापना हुई थी। सन 1967 में 6 दिन का युद्ध लड़ा गया था और अरब देशों को इज़राइल ने 6 दिन के अंतर्गत ही हरा दिया था। सन 1993 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन और इज़राइल ने ओस्लो अकॉर्ड पर संधि की थी, जिसके अंतर्गत वेस्ट बैंक को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से फ़लस्तीन के अधीन था, दूसरा क्षेत्र इज़राइल और फ़लस्तीन के साझा कंट्रोल में था और तीसरा क्षेत्र इज़राइल के कंट्रोल में था। इसके बाद दंगे और भड़के और इसमें कारण ये था कि जो तीसरा क्षेत्रफल इज़राइल के कंट्रोल में आया था, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा इज़राइल के हाथों चली गई थी। ये मसला चलता ही आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले जुम्मे की नमाज के लिए अल अक्सा मस्जिद, जो कि मुस्लिमों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो इज़राइली पुलिस और इज़राइली फ़ोर्स का ये कहना था कि वहाँ पर लोग कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए वो बंदूकों के साथ यरूशलेम के अंदर घुस गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कुछ बहस हुई और इसके बाद लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो गई, जो कि हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसमें एंट्री हुई फिर हमास की, जो कि गाज़ा से ऑपरेट करता है और इसने मिसाइलें दागना शुरू करी, जिसके परिणाम स्वरूप इज़राइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। अभी सूरत-ए-हाल ये है कि लगभग 190 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, जिसमें 180 से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन के मारे गए हैं और 10 लोग इज़राइल के मारे गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत का रोल इसमें क्या होने वाला है। भारत अभी शांत है, हालांकि भारत फ़लस्तीन के समर्थन में ज़्यादा रहा है और अभी इज़राइल को अपना समर्थन नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि अगर भारत फ़लस्तीन के विरोध में खड़ा हो जाता है या इज़राइल के समर्थन में खड़ा हो जाता है तो अरब देश नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि कई अरब देश इज़राइल को देश का दर्जा नहीं देते। इस मसले के लिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे सॉल्यूशंस रखे जा चुके हैं। अगर दोनों देश शांति से इस मसले को सुनती है, समझते हैं और इस पर कुछ विचार करते हैं, तो इसे जल्दी-जल्दी सुलझाया जा सकता है। चलता हूँ मैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।